ये हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले बताया था कि जो मेरा पिछला वीडियो था, मेरी पिछली क्लास थी, उसमें आप लोगों को बताया गया था त्रिभुज, वर्ग, आयत, घन और घनाभ के बारे में। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पर कराए जाएंगे कि किस तरीके से इन आकृतियों से संबंधित प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में पूछे जाते हैं, 1 नंबर में या 2 नंबर में। ठीक है, तो एक एक करके मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 यानी कि 3x + 17 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर कितना है, -3 रखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक चित्र के माध्यम से हम बताएंगे। ये एक वर्गाकार खेत है, तो ठीक है, एक चित्र बना लेते हैं वर्ग के आकार का। ठीक है, ये ऑलमोस्ट बनेगा, नाप कर नहीं बनाया गया है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या है कि 3x + 17 ये वाली भुजा है, 3x + 17 ये वाली भी भुजा है, 3x + 17 ये वाली भी है, और ये वाली भी 3x + 17 ही होगी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक वर्ग है, और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये मत मालूम है सभी को। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। कल आप लोगों ने पढ़ा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है। अब यहां पर देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया होगा वर्ग के बारे में, और वर्ग, आयत, घन, घनाभ, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो वहां पर वर्ग का क्षेत्रफल बताया गया होगा भुजा स्क्वायर। अब देखिए, भुजा स्क्वायर बराबर के नीचे ही बराबर लगाना है, ये हो जाएगा 3x + 17 की घात 2। ठीक है, जब भुजा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा, देखिए भुजा कोई भी हो सकती है, वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है और इस तरीके से भी लिखी जा सकती है, पूरी पूरी संख्या भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x + 17 जैसे दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x + 17 की घात 2। समझ गए ये बात। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू -3 दी हुई है, तो क्या हो जाएगा 3 × -3। ठीक है, और फिर +17 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस के 3 और 3 की गुणा हो जाएगी, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 9 + 17 ब्रैकेट बंद घात 2। अब 17 में से 9 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 8, 8 की घात 2। तो 8 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा, 64। देखिए, यहाँ पर लिखा था मीटर है, तो ये हो जाएगी 64 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल जो होगा वो काहे में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, मैं फिर बता देता हूँ कि पहली बात तो यह है करना कि आप लोगों को कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया होता है, पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। सही से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया। ठीक है, अब देखिए, ये वैसे तो चित्र की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चित्र आप लोगों को बनाकर बताया गया ताकि आप लोग समझ जाएं कि जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें कोई भी भुजा ली जा सकती है। अब भुजा स्क्वायर में देखिए, जो भी भुजा, मान लीजिए यहाँ पर कोई होल नंबर में दिया होता है, सपोज करिए 10 दिया होता है, तो 10 स्क्वायर ऐसे ही हो जाता है, 10 × 10 यानी कि 100 वर्ग मीटर। तो ये एक अलग बात हो जाती। लेकिन ये क्वेश्चन जो आप लोगों की किताब है डीएलएड की, जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये कोई क्वेश्चन जो है, ये कोई बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोगों की कोर्स की जो बुक है उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप लोग हल करिएगा अगर आप लोगों ने किताब खरीदी है। नहीं तो आप पतली से एक जो सीरीज आती है, पवन सीरीज या राजन सीरीज, कोई भी ले लीजिएगा। ठीक है, ये सीरीज आती है आप लोगों के लिए, पतली पतली किताबें होती हैं, वो आप खरीद लीजिएगा और उनसे पढ़ाई करिएगा। थोड़ा सा भी आप पढ़ लेंगे तब भी आप अच्छे ढंग से नंबर पा जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया होगा। क्या लिखा है, सबसे पहले देखिए, मैंने क्या बताया आप लोगों को कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप लोग करते हैं तो सबसे पहला काम क्या है कि क्वेश्चन को आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लें। ठीक है, चलिए हमारे साथ आप भी पढ़ लीजिए। लिखा है कि एक आयत जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो इस आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बताया था कि इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप लोग डीएलएड कर रहे हैं और आप लोग पेपर में बैठे हुए हैं, पेपर देने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को करना क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे, एक चित्र बना देंगे, और चित्र में आप लोग दिखा देंगे कि क्या करना है आप लोगों को, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक आयत बनाया गया, नाम भी डाल सकते हैं ABCD। ठीक है, यहाँ पर देखिए आयत की लंबाई लिखी हुई है 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 18
सेंटीमीटर। ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर हो गया। और आयत के बारे में सबको बताया गया था, विशेषताएं इसकी मैंने बताई थी कि आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो 18 सेंटीमीटर अगर ए बी है तो सी डी की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए चौड़ाई 9 सेंटीमीटर लिखी हुई है, तो चौड़ाई ये है आप लोगों की 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर अगर यहाँ पे है तो यहाँ पर भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इस तरीके से आप लोग लिखिएगा। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, आयत का परिमाप। ठीक है, तो सबसे मेन चीज क्या है, इसमें सूत्रों की बात होती है। आप लोगों ने सूत्र तो याद ही कर रखे होंगे, तो बस लगा दीजिए। क्या लिखना है, आयत का परिमाप। ठीक है, परिमाप के बारे में हमने बताया था कि परिमाप किसी भी आकृति का आप निकालेंगे तो सभी भुजाओं को यदि जोड़ दीजिए तभी आप लोगों का परिमाप निकल आता है। तो एक कॉमन सा फार्मूला होता है सभी भुजाओं का योग। लेकिन यहाँ पर चूंकि आयत के बारे में बात की गई है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, आयत के परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई, यही होगा। तो अब यहाँ पर देखिए लंबाई क्या हो जाएगी, 2 लिख लेंगे और लंबाई आप लोगों की कितनी दी हुई है, 18, तो ये 18 लिख लेंगे, प्लस चौड़ाई कितनी लिखी हुई है, 9, 9 लिख देंगे। बराबर का निशान लगाएंगे, 2 गुणे 18 और 9 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 9 8 17, 27 हो गया। 18 और 9 27 हो गया। अब 27 की क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे, तो 27 दूना 54 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आप लोगों का परिमाप। ठीक है, दिए हुए क्वेश्चन के पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए परिमाप भी पूछा गया और क्षेत्रफल भी पूछा गया है। तो क्षेत्रफल की हमने बात की थी, अभी क्षेत्रफल का सूत्र बताया था, और पिछली क्लास में आप लोगों को ये सभी आकृतियों की को बना करके उनकी विशेषताएं, उनके बारे में, उनके कोणों के बारे में सब बताया गया था। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही सूत्र होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 18 और चौड़ाई कितनी है 9, तो लंबाई के नीचे लंबाई, चौड़ाई के नीचे चौड़ाई, तो 18 की 9 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, गुणा तो कर लेते हैं सभी लोग, तो 18 नामा 162। ठीक है, अब देखिए, अब यूनिट की बात मैंने की थी, पहले भी बता चुके हैं कि अगर परिमाप की बात करेगा तो जो क्वेश्चन में यूनिट लिखी हुई है उसी का योग प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी आकृति का तो वर्ग के साथ में ही उस यूनिट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर होगा तो वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये है आप लोगों का कुछ दूसरा क्वेश्चन, जिसमें क्या बताया गया कि एक आयत जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, और इस प्रकार उसमें परिमाप और क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। ठीक है, इस टाइप का और भी एक क्वेश्चन आता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा अगला क्वेश्चन, पहले आप इसके बारे में अच्छे से समझ लें। और अगर कहीं पर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, फिर से चला करके देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं कि एक वर्ग का परिमाप 80 मीटर है। क्या लिखा हुआ है, एक वर्ग का परिमाप 80 मीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें किसकी बात हो रही है, वर्ग की। तो देखिए वर्ग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए परिमाप दिया हुआ है और पूछ रहा है किसका, किसको पूछ रहा है, क्षेत्रफल को। देखिए अब देखिए की गई गलतियों के बारे में पहले मैं बात करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां क्या हो जाती हैं। बहुत से बच्चे हैं होशियार होते हैं, जैसे एग्जाम में बैठते हैं सोचते हैं कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और डायरेक्टली क्या करते हैं, क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है सभी को मालूम होगा, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक वर्ग का परिमाप 80 मीटर है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए गलती के बारे में मैंने बात की थी कि गलती कहां से हो जाती है। जैसे कि यहां पर देखिए क्षेत्रफल का सूत्र लिखा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे भुजा। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे परिमाप दिया हुआ 80 मीटर, अब वो भुजा गुणे भुजा में लगाते हैं तो क्या हो जाता है, 80 गुणे 80 कर देते हैं। ठीक है, 80 गुणे 80 गुणा कर देते हैं, 8 6400। ठीक है, 6400 वर्ग मीटर लिख देते हैं और सोचते हैं कि उनका सवाल बिल्कुल सही हो गया, लेकिन ये बिल्कुल सवाल गलत हो जाएगा आप लोगों का। इस तरीके से अगर करते हैं ये गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए परिमाप दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल हो या परिमाप हो, कोई भी चीज हो, वो बिना भुजा के नहीं निकलती, उसके लिए भुजा की आवश्यकता होती है, उसके लिए आपको भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परिमाप का सूत्र लगा देंगे। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, भुजा गुणे 4, ये परिमाप का सूत्र लगा दिया गया। वर्ग का परिमाप है तो यहाँ पर देखिए परिमाप कितना दिया हुआ है 80,
बराबर क्या हो जाएगा, भुजा है नहीं, गुणे 4। अब देखिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर पक्षांतर कर देंगे 80/4, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20 आ जाएगा। भुजा हो जाएगी 20 मीटर, ठीक है। भुजा आप लोगों की कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। यहां से क्या करेंगे, अब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल, अब जब भुजा आ जाएगी तो क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर, बात एक ही होती है। तो भुजा है देखिए 20 मीटर की, तो 20 मीटर गुणे 20 मीटर, तो 20 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 400 वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया सभी के। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक वर्गाकार खेत जिसकी भुजा 35 मीटर है। वर्गाकार खेत कैसा है, वर्गाकार है। कह रहे एक वर्गाकार खेत है जिसके चारों ओर 15 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। खेत कैसा है, देखिए बना के आप लोग एक ओरल फिगर बना लेंगे। मैंने देखिए बताया भी था कि जब आप लोग एग्जाम में बैठते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, आप इस तरीके से पेपर को हल करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे, ताकि सामने वाला जो एग्जामिनर है, जो चेक करने के लिए आपकी कॉपी पे बैठता है, उसके ऊपर आपकी जो काम करने की के तरीके हैं जो वो, उससे वो प्रभावित हो जाए, तब तो ठीक है। देखिए ये वर्गाकार है खेत, इसलिए इस 35 मीटर, इसकी चारों भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 35 मीटर की हो जाएंगी, ये आप लोग जानते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, इसके चारों तरफ तार लगाना है, ठीक है। तो जब चारों तरफ तार लगाना है तो इसका मतलब क्या है कि चारों तरफ यही तो बाउंड्री होगी इसकी, और चारों तरफ जब लगाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, परिमाप। तो क्या हो जाएगा, देखिए खेत का परिमाप, पहले हम क्या निकालेंगे, खेत का परिमाप निकालेंगे, ठीक है। खेत का परिमाप, तो ये देखिए परिमाप का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे 4। तो ये खेत का परिमाप, चूंकि खेत वर्गाकार है इसलिए हमको क्या करना है, खेत के परिमाप में वर्ग के परिमाप का सूत्र लगाना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भुजा क्या हो जाएगी, 35 गुणे 4, गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20, 4 तियां 12 और 2 14, 140 मीटर, ठीक है। 140 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां पर अब हम निकालेंगे, देखिए ये तो हमारे जो चारों तरफ की बाउंड्री है हमारी, उसकी माप हो गई। और यहां पर अब देखिए इसमें तार लगाया जाएगा, क्योंकि एक वर्ग में 1 मीटर, क्या लिखना है, 1 मीटर तार लगाने का खर्च कितना हो जाएगा, 15 रुपए, समझ रहे ना। एक वर्ग में 1 मीटर तार लगाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, 15 रुपए। और तार आप लोगों को देखिए पता चल गया होगा कितने मीटर लगाना है, 140 मीटर। तो 140 मीटर तार लगाने का खर्च कितना हो जाएगा, 15 गुणे 140, ठीक है। गुणा कर देंगे, 0, 15 चक्कू 60 और 15 एकम 15 अच्छे 21, ठीक। तो यहाँ देखिए 15 चक्कू 60, फिर से चेक कर लेते हैं, 0 ये वाला, 15 चक्कू 60 का 0 और 15 एकम 15 6 21, कितना आ जाएगा, 2100 रुपये आ जाएगा। टोटल खर्च जब 15 रुपये मीटर की दर से लगाएंगे तो इसमें तार लगाने का जो कुल खर्च होगा वो कितना हो जाएगा, 2100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है जो क्लास आप लोगों के लिए आज हमने पढ़ाई, जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई, समझाई गई, या जो भी तरीके के क्वेश्चन बताए गए, इसमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिए इसमें इस टॉपिक में और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों को भी पढ़ानी है, तो ये हम अपने अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे, पढ़ाएंगे। फिलहाल आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग अगर हमारे प्लेटफॉर्म यानी कि जो हमारा चैनल है वहाँ से अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे साथ बने रहिएगा, सहयोग करते रहिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर अच्छे नंबरों से 25 में 25 नंबरों से पास हो, तो आप लोग मेरा साथ जरूर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही, मिलेंगे नए वीडियो में।